पूर्णिया का मोदी पप्पू यादव है। पूर्णिया का बेटा है, पूर्णिया का भाई कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, पूर्णिया में किसी का कुछ नहीं चलेगा। पूर्णिया का बेटा है, पप्पू यादव है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। हम यादव है, हम भी पूर्व विधायक है। आप लालू जी को सपोर्ट ना करते हैं? कतई नहीं। मोदी भी आ जाएगा, मोदी और ऊपर का भी आ जाएगा। पूर्णिया हराना नामुमकिन है। पप्पू यादव ऐसा नेता धरती में न पैदा लिया है न लेगा। तो पप्पू यादव ही यहाँ से जीतेंगे? यहाँ पप्पू यादव को काहे आप वोट देंगे? क्या किया आपके लिए? बहुत कुछ किया है। ये देश को बेच दिया, रेल को बेच दिया, तेल को बेच दिया। जेपी नड्डा जी जवाब दो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान से भगाना है। पप्पू भैया श्री राजेश रंजन पप्पू यादव को भारत का माननीय प्रधानमंत्री बनाना। मैं भी अपने आशियाने में खुश था। पप्पू यादव की पूर्णिया में आज ऐसी चली कि मैं आज पीना भूल गया। अभी हम बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यह वह जो है कि लोकसभा क्षेत्र है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, सबसे बड़ा हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ के लोग किसको इस बार वोट देंगे, क्योंकि यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को हराने के लिए मोदी तक को यहाँ पे रणने में उतरना पड़ रहा है। लोगों से बात करें, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार मंडल है मेरा नाम। पप्पू यादव जीतेंगे जी? जीतेंगे कैसे नहीं, हमको कर्मठ और मजबूत जो मतलब प्रत्याशी चाहिए। तो पप्पू यादव ही है? जी जी। और कोई ना दिख रहा है? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि 10 साल जो सत्ता में रहे वो संतोष कुशवाहा जी? जी जी वो कुछ काम ना किए? काम करे कि नहीं करे, लेकिन पब्लिक के बीच में कभी उसका चेहरा आया ही नहीं फेस टू फेस। तो मोदी जी तो उनके लिए तो आए थे ना जी यहाँ पे? मोदी जी आए थे तो मोदी जी केंद्र में ना जी। हाँ। हमारे पूर्णिया के लिए विकास के लिए कौन है? कौन है बताइए? किनके पास जाएंगे? जो हमारे एमपी होंगे उन्हीं के पास जाएंगे। लेकिन जब भी उनके पास हम गए हाँ। तो साइड वाला गेट से निकल गए, कभी भी हम उन लोग का। लेकिन पप्पू यादव जी के बारे में हम 24 आवर्स बोलते हैं कि जब भी वो मेरे एक कॉल पर वो हमारे पास आए हैं, तुरंत कोई प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व कर देते हैं। बिना किसी पद पे रहते हुए? बिना किसी पद पर और निर्दलीय उम्मीदवार रहने के बावजूद अपने बलबूते ही सब कुछ किए हैं। ठीक है, और हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? नवल कुमार यादव। अच्छा ये बताइए, पप्पू यादव को हराने के लिए मोदी जी को यहाँ पे भेज दिया गया, पप्पू यादव हार जाएंगे कि ना जी? पप्पू यादव तो विश्व में सबसे सुपर नेता है। पूर्णिया के लिए कैसे हार जाएगा? मोदी भी आ जाएगा, मोदी और ऊपर का भी आ जाएगा। पूर्णिया हराना नामुमकिन है। अच्छा, पप्पू यादव ऐसा नेता धरती में न पैदा लिया है न लेगा। तो पप्पू यादव ही यहाँ से जीतेंगे? यहाँ पप्पू यादव को काहे आप वोट देंगे? क्या किया आपके लिए? बहुत कुछ किया है। क्या किया बताइए? कुछ हम किया है? बनमनखी में हम लोग का किसान का बिजली 30,000-40,000 रुपया संसद जी बोले, एसडीओ साहब को बुला के काली मंदिर में बोला जल्दी फाइनल करो, और बोला कि इलेक्शन के बाद हम लोग काम करवाएंगे। दबंग नेता चाहिए। हम लोग का किसान है और हम लोग जखनी खोजते हैं पप्पू यादव को। हॉस्पिटल हो, गाँव हो, रोजगार। आप देहात में पता कर लीजिए पप्पू यादव क्या है। पप्पू यादव के बारे में तो लोग गलत भी बोलते हैं कि एक समय में वो बहुत बड़े अरे 3 बार निर्दलीय जीता है ना। उसको कोई पार्टी का जरूर, पार्टी में रहता वोट ना होता। निर्दलीय 5 लाख वोट से जीतेगा वो। अच्छा भैया ये बात बताइए, पप्पू यादव जी रहने वाले हैं मधेपुरा के, मधेपुरा छोड़ करके आखिर पूर्णिया काहे आ गए वो? आपको नहीं पता है? पप्पू मधेपुरा से भी रहे, यहाँ से भी सांसद रहे। आपको पता नहीं है? पप्पू यादव पूर्णिया निवासी है, पूर्णिया में उनका घर है। क्या चीज है आपको पता नहीं है? अच्छा तो एक बात बताइए, पप्पू यादव को आखिर टिकट क्यों नहीं मिला? आरजेडी क्यों उनको टिकट नहीं दी? क्या डर है? पप्पू यादव को लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। क्यों क्यों तेजस्वी जी को क्या डर है पप्पू यादव जी से? कोई डर नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारे आगे कोई नहीं आवे। यही डर है। बस यही डर है। मुख्यमंत्री ना बन सके? बस 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 और कोई यादव आगे ना बस बढ़े? बस 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 यही बात है। यहाँ पर उनके साथ हर जाति के लोग हैं। हाँ, वो बचपन से लेके यहाँ पूर्णिया में जवान हुए हैं। पप्पू यादव जी, वो यहाँ हर गली गली जानते हैं, हर एक बच्चा को पहचानते हैं। और एक कॉल पर आप कॉल कीजिए, आधा घंटा के अंदर हाजिर है आपके यहाँ, चाहे कोई दिक्कत हो। कोई दिक्कत हो, हमेशा मदद के लिए तैयार। पूर्णिया का मोदी पप्पू यादव है। पूर्णिया का मोदी पप्पू यादव है। क्या बात है। अच्छा यहाँ पे पप्पू यादव को हराने के लिए मोदी जी को उतार दिया गया, लगता है कि इतना बड़ा मुकाबला यहाँ पे दिख रहा है। पप्पू यादव के लिए कोई भी आएगा, पप्पू यादव को कोई नहीं हरा सकता है। और रिकॉर्ड मत से जीतेगा। जब भी यहाँ पर जीते हैं वो रिकॉर्ड मत से ही जीते हैं, ये वे जान लीजिए। पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया गया, क्या लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, नाइंसाफी हुआ है? हुआ है, हुआ है। बिल्कुल हुआ है। उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है।
अच्छा, कांग्रेस के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो एक सीट यहाँ से ले ले? उनकी मजबूरी थी, उन पर दबाव दिया गया था, उनके ऊपर दबाव था, कांग्रेस के ऊपर दबाव था, क्योंकि बड़ी पार्टी थी बिहार में। कांग्रेस को इसलिए कि उनका कुछ चलता नहीं, इसलिए जो है उनको दबाव दिया गया कि बिहार में आपको कौन चाहिए, पप्पू चाहिए या लालू चाहिए। तो आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग किसको सपोर्ट करेंगे? पूर्णिया का बेटा है, पूर्णिया का भाई कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, पूर्णिया में किसी का कुछ नहीं चलेगा। पूर्णिया का बेटा है, पप्पू यादव है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। पहले बना चुका है, मोदी नहीं, मोदी का कोई उसका बड़ा कोई चला आवे, कोई असर पड़ने वाला नहीं है तो नहीं। अच्छा, देश में सरकार किसी की भी बने उससे आपको फर्क नहीं है, यहाँ पे बस आना चाहिए पप्पू वो यादव? बस कोसी सीमांचल का पीएम हो, सीएम हो, पप्पू यादव ही है, चाहे वो कुछ भी हो नहीं हो। पूर्णिया और सीमांचल का वो पीएम है, सीएम है, जो कह लीजिए, बेटा है, पूर्णिया का है। अच्छा, देश में 543 लोकसभा सीट है, लेकिन सबका केंद्र यहाँ पे बना हुआ है पूर्णिया। आखिर पूर्णिया में ऐसा क्या है चाचा? पहले मैं अपना परिचय दे दूं। जी। मैं नालंदा जिला से आया हूं अच्छा। और भूतपूर्व विधायक हूं। अच्छा, विधायक भी रह चुके हैं। हमारा नाम है केडी यादव। जी सर। तो ये केंद्र आखिर इतना बड़ा काहे बना हुआ है पूरे देश में 543 लोकसभा में? इसलिए बना हुआ है कि पप्पू यादव जी बिहार प्रदेश के ही एक सीट पूर्णिया से सांसद बनने के लिए सोचते थे। आरजेडी के जो नेता हैं लालू जी और तेजस्वी जी, वो बिहार पर अपना गिद्ध नजर रखे हुए हैं। वो चाहते हैं कि बिहार में कोई दूसरा, खास करके यादव जाति से नेता पैदा न हो, ताकि हमारे बेटा, नौवां पास बेटा, मात्र 9वां पास बेटा तेजस्वी यादव के लिए रास्ता साफ रहे। और केवल पप्पू यादव ही नहीं, पप्पू यादव के पहले भी पिछले 30-35 साल में लालू यादव नेता जो बने हैं, इन नेता बने ही हैं यादव जाति के लोगों के नेताओं को काट छांट करके ये बने हैं मुख्यमंत्री। तो अभी भी और नहीं ये समझ रहे हैं क्या है? समझ रहे हैं तब ना हम नालंदा से यहाँ गए। हम भी यादव हैं, हम भी पूर्व विधायक हैं। आप लालू जी को सपोर्ट ना करते हैं? कतई नहीं। हमारे नेता पप्पू जी हैं, वो केवल पूर्णिया के नहीं, वो बिहार के भविष्य हैं और बिहार का मुख्यमंत्री उनको हम बनाएंगे, इसलिए आए हैं। और ये पूर्णिया की धरती जिस पर खड़े हैं आप, हम एक गौरवान्वित होगी कि भविष्य में मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, वो पूर्णिया का बेटा होगा, वो पप्पू यादव होगा। और इसी चीज को रोकने के लिए और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू यादव अन्य सभी यादव जाति के नेताओं को काट छांट करके वो रास्ता साफ बनाना चाहते हैं। तेजस्वी के लिए वो चलने वाला नहीं है। जब पप्पू यादव जी को हराने के लिए मोदी तक को उतार दिया गया, क्या लगता है कि पप्पू यादव हार जाएंगे मोदी के आगे? पता ही नहीं। मोदी जी के बारे में सब लोग जानता है, पूरा देश। मोदी जी का ग्राफ गिरा है। मोदी जी को पूरे देश में 272 सीट नहीं आ रहा है। इस बार उम्मीद है कि गठबंधन के माननीय राहुल जी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे और ये मोदी जी रेलवे प्लेटफार्म बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, सारे जनता के सरकारी चीज को ये प्राइवेट निजीकरण कर दिए, ये अपने पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को दे दिए। ये मोदी जी का छवि धूमिल हुआ है, छवि इनका गिरा है। ये तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। इसलिए जहां जहां टक्कर है, कड़ा मुकाबला है, वहां ये खुद पहुंच रहे हैं और चाहते हैं कि एक एक सीट के लिए ललायत मोदी जी पूर्णिया में आए थे कि पूर्णिया से हमारा सीट आ जाए, लेकिन सीट आएगा नहीं। मोदी जी से बड़ा नेता, मैं कोई बड़ाई में नहीं कह रहा हूं, सच्चाई बात है, पप्पू यादव के जैसा कोई नहीं है। ये यूनिक है, ये अकेला है। और पप्पू यादव के जैसा नेता सोचने की बात है। अच्छा, जो 10 सालों में एयरपोर्ट नहीं बनवा पाए मोदी जी, अब वो वादा कर रहे हैं कि हमको 5 साल और दीजिए, हम एयरपोर्ट बनवा दें। नहीं, 5 साल नहीं, पप्पू यादव जी को बनाया जाए एमपी, चाहे सरकार
हमारी बन जाए, किसी की हो, लेकिन हवाई अड्डा साल भर के अंदर में ये पप्पू यादव जी बनवा करके पूर्णिया के जनता को मुहैया करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात आप सब कहना चाहते हैं, जो संभवतः कोई न बोल पाए हैं हमारे साथी लोग, लालू और तेजस्वी जी में और पप्पू यादव जी में एक बुनियादी फर्क, ऐसा फर्क जो आसमान और जमीन का फर्क है, वो फर्क है कि लालू जी, तेजस्वी जी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या बिहार विधानसभा का चुनाव हो, ये दौलत कमाते हैं, रुपया कमाते हैं, टिकट बेचते हैं और टिकट बेच बेच के ये भी अरब खरबपति बन चुके हैं। और तब इनके यहाँ कभी सीबीआई का, कभी ईडी का छापामारी होता है। और दूसरे तरफ, यानी एक तरफ आम जनता में जो एमएलए एमपी का कैंडिडेट बनते हैं, उस जनता का, एमएलए एमपी बनने के, एमएलसी बनने वाले लोगों का पैसा का दोहन करते हैं, पैसा को इकट्ठा करते हैं, अपने लिए वो उसको लेते हैं। ठीक उल्टा काम करते हैं पप्पू यादव। अच्छा, अपने बेटियों को देख रहे हैं, टिकट दे रहा है, कोई सिंगापुर से आई है, कोई ससुराल से आई है, उन लोगों को टिकट, वो लोग जीत पाएंगे जी? हाँ, बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। रोहिणी आचार्य कोई रोहिणी आचार्य को पाटलिपुत्रा से, नहीं, छपरा से, और मीसा भारती को पाटलिपुत्रा से 3 बार हार चुके हैं। 2 बार पाटलिपुत्र विधानसभा की जनता 2 बार हरा चुके हैं। फिर से दिए हैं। उनको हराने में हमारा और हमारे मित्र नवल किशोर यादव का भी योगदान रहा है। मसौली, आपको पालीगंज, विक्रम, ये सभी विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम के उनको 2 बार हराए हैं। और यहाँ के बाद फिर जा रहे हैं वही पाटलिपुत्रा में हम लगेंगे और तीसरी बार भी मीसा भारती को लोकसभा में जाने से रोकेंगे, हर हालत में रोकेंगे। ये टिकट अपने बपौती समझते हैं कि पार्टी हमारा है, हम अपन पार्टी से टिकट लेके लड़ेंगे। और ये हम जो बताना चाह रहे थे कि पप्पू यादव तन मन धन से जनता की सेवा करते हैं, कोई धन इकट्ठा कर रहा है और पप्पू यादव अपना धन लुटा रहे हैं। ये केवल पूर्णिया में नहीं, पूरे बिहार में जहां कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कोई इनको फोन नहीं करता है, किसी माध्यम से इनको सूचना मिल जाए, सूचना मिलते ही गाड़ी उठाते हैं, अपने साथियों को लेते हैं और पहुंच जाते हैं उस घटना स्थल पर। और जो मर्माहत है, जो दुखित है, उसके आंसू पोंछते हैं, उसके साथ में रोते हैं, गला लगा कर रोते हैं और ऊपर से जितना बनता है 25-50 हजार रुपया सहयोग भी करते हैं। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं है पूरे बिहार में, ये मामूली नहीं है। ये पप्पू यादव प्रकाश पुंज हैं और ये प्रकाश पुंज के लिए हम पूर्णिया के एक एक जनता से, एक एक मतदाता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने आए हैं। ज्ञान की धरती नालंदा से, जहां नालंदा विश्वविद्यालय था, वहां के जनता के तरफ से अनुरोध और प्रार्थना करने आए हैं कि एक एक मत को, कास्ट क्रीड को छोड़ के, धर्म मजहब को छोड़ करके पप्पू यादव जैसे धरती के नेता को, ऐसे कर्मठ नेता को एक एक वोट दे करके रिकॉर्ड मत से जिता करके लोकसभा में भेजा जाए। यही मेरा पूर्णिया की जनता से प्रार्थना है। धन्यवाद। सवाल, पप्पू यादव जी अपने दिल्ली आवास को जो है कि गरीबों के लिए फ्री कर दिया है, जो भी दिल्ली आएंगे वो लोग जो है कि यहाँ पे आकर के रुक करके इलाज करवा सकते हैं। अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता है कोई सांसद विधायक अपना जो है कि आवास फ्री कर दे। सबसे पहले हम अपना परिचय दे रहे हैं जी। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद मुदस्सिर, मुखिया बाजपट्टी सीतामढ़ी से है, आजीवन मुखिया। हमारे पिताजी 25 अगस्त 1989 शुक्रवार को एक्सपायर किए। अच्छा, कभी नहीं हारे। 25 अगस्त 1989 शुक्रवार से पंचायत समिति का नियम था कि जो मुखिया मर जाए तो उस समय पंचायत समिति नॉमिनेट करता था। पंचायत समिति हमको नॉमिनेट किया, 2 मुखिया विरोध किया, माला निकाल के फेंक दिए। फिर पंचायत समिति पूछे कि आप किसको चाहते हैं, हम विदेश्वर शाह का नाम लिए, उनको नॉमिनेट किए और नॉमिनेट करा करके हम सारा काम करते रहे। अब तक हम लगातार मुखिया हैं। तो सीतामढ़ी से यहाँ पूर्णिया क्या कर रहे हैं? सीतामढ़ी से पूर्णिया है, जन जन के लोग से मिलते हैं, पप्पू यादव के लिए काम करते हैं,
लोगों के बीच जाते हैं, लोगों को टटोलते हैं, अपने आप बात नहीं करते हैं, उनके बात को पहले अपने दिल में उतारते हैं, तब उनको हम समझाते हैं। अगर इसमें से पत्रकार जी आपको चलना है तो चलिए, बगल में हमको भाजपाई कोई लोग बुलाए हुए हैं, उनको हम अपने पक्ष में लाएंगे। जदयू के लोग, भाजपा के लोग हमसे प्रभावित होकर के पप्पू यादव के लिए इंकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं। अगर चलना है तो चलिए साथ मेरे। अच्छा, तो पप्पू यादव अगर जीत जाएंगे तो सीतामढ़ी में आपके लिए कुछ करेंगे? क्या करेंगे जी? अरे भैया, पप्पू यादव जीत जाएंगे तो सीतामढ़ी के लिए थोड़े, पूरे भारत के लिए काम करेंगे। पूरे भारत के लिए? पूरे भारत। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद सैयद नजीम अशरफ। पप्पू यादव जी यहाँ से जीत रहे हैं जी? जी, जीत के पूरे बहुमत से। पूर्ण बहुमत से? जी, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, दलित का नेता, जन अधिकार पार्टी से विलय जो हुआ, ये लालू जी का चाल था। और स्वयं ये बोलते पूर्णिया प्रणाम, पूर्णिया सलाम, शादी विवाह में जौहर पूर्णिया। और जिसका इलाज नहीं होगा वो भाई श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, बिहार के युवा क्रांतिकारी नेता, और ये धरती माँ की गोद में राष्ट्रपति बनने का लायक। पप्पू यादव जी को हराने के लिए मोदी को यहाँ पे भेज दिया गया। जी जी, मैं जान रहा हूँ। देखे ना, मोदी में भी बहुत भीड़ था जी, इसलिए मोदी का यही कहना है कि ये देश को भेज दिया, रेल को भेज दिया, तेल को भेज दिया। जेपी नड्डा जी जवाब दो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। बात दरअसल ये है मैडम, क्या लगता है कि पप्पू यादव जी इतनी आसानी से यहाँ पे जीत पाएंगे? सबसे बड़ा हॉट सीट बना हुआ है देश में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। पूर्णिया क्या, पूरे प्रदेश में पप्पू यादव का चर्चा है। जो लोग पूर्णिया से बाहर नहीं जान रहे थे वो लोग भी जान रहे, वहाँ से लोग मैसेज भेज रहे हैं। बिहार में पूर्णिया भी कोई लोकसभा है जी, ये चर्चित का विषय है। तो पप्पू यादव जी के लिए आज पूरे लोग जाने जा रहे हैं पूरे देश में कि पूर्णिया का जो है पप्पू यादव सांसद। एक निर्दलीय प्रत्याशी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है? बिल्कुल, अगर दिल में सच्चा और ईमानदारी से जो आगे बढ़ रहा है तो पूरा जनता उसके साथ है। आज कच्ची छाप जिंदाबाद, कच्ची छाप जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, युवा क्रांतिकारी नेता पप्पू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक एक लोगों के दिल में प्रेम कितना है पप्पू यादव जी के लिए। ये अपना खाना खाते घर से आते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन एक ईमानदार आदमी के लिए हर लोग चाहता है कि एक अच्छा सांसद बने पूर्णिया में, जो हर लोगों की समस्या को दूर करे। पप्पू यादव एक ऐसा नेता है कि आप कहीं भी जाके आप पूछ लीजिए, कहीं कोई भी मोहल्ला में जाके, बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, सबके दिल में एक ही चीज पप्पू यादव। आखिर पप्पू यादव ऐसा क्या किए जो लोग मतलब उनके लिए दीवाने हो गए हैं? महिला, बच्चा, बूढ़, हर आदमी चाह रहे कि पप्पू यादव जीते। उसके पीछे रीजन है, आज कोरोना काल में जो पटना में पप्पू यादव जी, जिन्होंने अपनी परवाह जान के नहीं किए बगैर पूरे जनता का, पटना में जो लोग भटक रहे थे उनको खाना खिलाना, हॉस्पिटल पहुंचाना, जो लावारिस अवस्था में लाश को फेंक दे उसको छूने वाला कोई नहीं है, वही मात्र एक पप्पू यादव ही थे। और भी तो नेता थे, सुशील कुमार मोदी नहीं है, तेजस्वी यादव नहीं है, नीतीश कुमार नहीं थे पटना में, कहाँ गए सब नेता? सबको डर था अपनी जान का। जो अपनी जान के लिए, अपनी जान का परवाह करता है तो जनता का क्या परवाह करेगा? लेकिन पप्पू यादव वो नेता है अपनी जान को जोखिम में डाल के, उनके भी बीवी बाल बच्चा परिवार है, पूरा देश उसको चाहता है, लेकिन उन्होंने एक ईमानदार से एक इंसानियत का फर्ज उन्होंने पूरा किया है। और ये पूर्णिया की जनता इस बार बहुमत से पप्पू यादव को इतना वोट आएगा कि पूरा प्रदेश क्या देखते रह जाएगा। यहाँ पे ओनली पप्पू यादव। अल्लाह के वास्ते। मैं एक मिनट अंकल जी, एक बात बताइए सर, आपको लगता है कि मोदी जी यहाँ पे आए हैं तो इसका कुछ रिजल्ट जो है लीजिए सर जी? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जय गुप्ता, बिहार प्रदेश वैश्य जनजागरण मोर्चा के हम प्रदेश अध्यक्ष है, सीतामढ़ी जिला से आते हैं। सीतामढ़ी से जी। तो सीतामढ़ी से पप्पू यादव के लिए पूर्णिया में क्या करने के लिए? मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले पूर्णिया की मिट्टी को नमन करते हैं, यहाँ के मजदूर, किसान, व्यवसायी, यहाँ के मतदाता मालिकों को नमन करते हैं। सीतामढ़ी के धरती से पूर्णिया सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, पूर्णिया के जोहार करते हैं। हम कहते हैं कि सीता हमारी माता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे पावन है, मिथिला का यह पहचान है, सीतामढ़ी जिला का यह शान है। और अजय गुप्ता के तरफ से तमाम पूर्णिया वासियों को, तमाम मतदाता मालिकों को, गरीब किसानों को मेरे तरफ से प्रणाम है। तो मोदी जी को हरा पाएंगे इस बार पूर्णिया से यहाँ पे? हम आपको बताते हैं कि
पूर्णिया में हवा नहीं, आंधी नहीं, तूफान चल रहा है। इस तूफान में कोई टिकने वाला नहीं है। बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में पप्पू यादव ने नवजागरण का मशाल चलाने का काम किया है। पप्पू यादव गुलदस्ते का फूल नहीं है, संघर्ष की चिनगारी है। उसकी चिनगारी पप्पू यादव पर अन्याय अत्याचार जो जुल्म कर रहा है, जलाकर इस बार पूर्णिया की मतदाता जलाकर राख कर देगी। 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो देखने वाला होगा कि यहाँ से पप्पू यादव जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान से भगाना है। पप्पू भैया श्री राजेश रंजन पप्पू यादव को भारत का माननीय प्रधानमंत्री बनाना जी, राइट। चलिए, बाकी 4 जून को रिजल्ट आएगा तो वो देखने वाली बात होती है। मेरा कि मैं भी अपने आशियाने में खुश था। पप्पू यादव की पूर्णिया में आदि ऐसी चली कि मैं आज पीना भूल गया। गौर से देखा तो बिहार में पप्पू यादव जैसा नेता कोई नहीं। एक बात सुन लीजिए, खुदी को कर इतना बुलंद, खुदा पूछे अपने बंदों से, बता तेरी रजा क्या है। वो पप्पू यादव है। देखिए, पप्पू यादव के लिए लोग बिहार के अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्र से चल करके पूर्णिया उनकी आवास पर पहुंचे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि पप्पू यादव जब तक आएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तब तक जो है कि अब क्षेत्र में नहीं निकले। बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग जो कि थोड़ा सा इंतजार करें 4 जून को जो रिजल्ट है किसके पक्ष में फैसला आता है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।